जस्ट लाइक मैनी ऑफ यू आई ऑल्सो थॉट कि बैड हैबिट्स जो है वो मेन प्रॉब्लम है हमारे लाइफ के। बट ये बैड हैबिट्स जो है ये सिर्फ एक सिम्टम होते हैं तुम्हारे रियल लाइफ प्रॉब्लम के, जो कि तुम्हारे अंदर चल रहे होते हैं। और इस चीज़ को सॉल्व करने का आज तरीका जो है इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि बैड हैबिट से हर कोई सफ़र करता है भाई। या तो वीडियो गेम्स खेलना हो, या फिर कॉर्न कंजम्पशन, या फिर ये सोशल मीडिया एडिक्शन। ये सब जो कंपनीज है वो इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उन पे इतना ज़्यादा पिक्सल पिक्सल पे काम करते हैं कि हर एक पिक्सल तुमको एडिक्ट बना के रख दे। फ़ोन से अगर तुम एडिक्टेड हो ही तो तुमको आराम से पता चल जाता होगा, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखना ये फ़ोन से एडिक्शन में काउंट होता है। और 4 घंटे स्क्रीन टाइम ये कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम अपने से जो ऊपर की जनरेशन है उनको अगर देखो तो उनका स्क्रीन टाइम हमेशा 4 घंटे के नीचे ही रहता है। लेकिन आजकल हम लोग भाई फ़ोन को इस तरीके से यूज़ करने लग गए हैं कि जैसे ये हमारे डे का पार्ट ही था। हम लोग हमेशा इस फ़ोन से चिपके हुए रहते हैं। और मेरा खुद का लेजिट स्क्रीन टाइम 8 घंटा से 10 घंटा पहुंच जाता है भाई। एंड ये जो है ये हम लोग को लगता है कि ये हम लोग का मेन प्रॉब्लम है। बट हम लोग किस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बैड हैबिट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, जो कि है खुद का इंटरनल स्टेट। तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस रहते हैं जो कि अनप्रोसेस रहते हैं, चाहे वो फियर हो चाहे वो कुछ भी हो। और उससे भागने के लिए तुम लेजिट बैड हैबिट्स का सहारा लेते हो। कई लोग भाई ड्रग्स में चले जाते हैं। ड्रग्स निकोटीन, कैफीन, ये सब के एडिक्शन इतने ज़्यादा एडिक्टिव इसलिए हो जाता है वो लोग के लिए, क्योंकि वो केमिकल्स इतने एडिक्टिव तो है ही, साथ ही साथ वो तुम्हारे अंदर का जो स्टेट है वो तुमको इस चीज़ को करने के लिए मजबूर कर रहा है। जब भी तुम कोई भी बैड हैबिट करते हो तो तुम अपने आइडियल टाइम को किल करने के लिए उस बैड हैबिट को करते हो। आइडियल टाइम मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे तुमको खुद के साथ बैठना था और खुद के साथ ना सेट कर पाना। यही हम लोग जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम लोग खुद के साथ बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट जो है हमारे दिमाग में चलने लग जाते हैं। और ये बहुत सारे बैकग्राउंड में चीज़ें चलते रहते हैं हमेशा, जिनसे हम लोग एस्केप करने के लिए कभी एक रील देख लेता हूँ बोल के भाई घंटों स्क्रॉल कर देते हैं। कभी भाई किसी एडिक्शन में ऐसा डूब जाते हैं कि वो हम लोग डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और एडिक्शन से हम लोग एस्केप करने के लिए डायरेक्टली उनको रूट कॉज समझ के एस्केप करने का ट्राई करते हैं। कई लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, और वो स्मोकिंग इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो लोग को लगता है कि स्मोकिंग उनका मेन प्रॉब्लम है। बट इंटरनली उनके अंदर कुछ ऐसे इन अनप्रोसेस्ड इमोशन रहते हैं जो कि तुमको वो बैड हैबिट करने के लिए उनका एक मेन विक्टिम बनाता है। और बहुत सारे लोग उस बैड हैबिट से एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन सब के अंदर वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस घूम ही रहे होते हैं। अगर तुम बचपन में भाई तुमको किसी एक इमोशन को एक्सप्रेस करने नहीं दिया गया होगा, तुमको अगर फियर एक्सप्रेस करने नहीं दिया होगा क्योंकि लड़के लोग नहीं डरते, ऐसा सुनने में आया होगा तुमको। और तुम वहाँ पे जो तुम्हारा इनर चाइल्ड है उसको एक्सप्रेस करना था कि उसको डर लग रहा है, लेकिन अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो जो इमोशन रहता है वो हमारे बॉडी में ट्रैप हो जाता है। और जब वो ट्रैप हो जाता है तो उसका जो असर है वो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में दिखने लग जाता है। और तुम उस डायरेक्टली इमोशन को प्रोसेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भाई एक बार का वो इंसिडेंट नहीं रहता। बहुत बार तुम स्मॉल स्मॉल जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने की जगह अपने अंदर दबाते गए, और वो तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट हो के तुमको किसी एक चीज़ से एडिक्ट करा दिया ना। सबसे बड़ा एडिक्शन जो तुम्हारा है, जो कि तुमको लगता है कि सबसे बड़ा बैड हैबिट है तुम्हारे लाइफ का, उस चीज़ के बारे में सोचो। सबसे कॉमन जो है ये फ़ोन से एडिक्शन है, रील का एडिक्शन। अगर तुम सोचोगे कि तुम रील से एडिक्टेड क्यों हो और कौन से स्टेट में जाने से पहले तुमको लगता होगा कि अब बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर थोड़ा सा चिल कर लेते हैं लाइफ में, या फिर जो भी इमोशन आता है तुम्हारे बैड हैबिट को परफॉर्म करने के पहले उसको तुमको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब तुम उसको रियलाइज़ करोगे तुमको पता चलेगा कि बार बार सेम कुछ पैटर्न ही रिपीट हो रहा है वहाँ पे। और वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वही है जो तुमको इस बैड हैबिट से एडिक्ट कराता है। क्योंकि कई लोग लेजिट अपने डे टू डे लाइफ से जैसे ही उनको ब्रेक मिलता है तो वो लोग हल्का सा रील चला लेते हैं, सोचते हैं ताकि वो लोग को वहाँ पे हैप्पीनेस मिलता रहे और जो फन मिलता है वो रील स्क्रॉल करके। क्योंकि पहले से एल्गोरिदम इतने ज़्यादा एडिक्टेड है, एल्गोरिदम को तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा पता है जितना तुमको खुद को नहीं पता। माइक्रो सेकंड्स में भी अगर तुम किसी रील में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो उसको पता चल जाता है कि तुमको यही देखना है, और वो तुमको वही दिखाते जाता है। और उस चीज़ को देखते देखते तुम अपने आप के साथ कब 1 घंटा 2 घंटा बिता देते हो, जिसमें तुम सिर्फ एक फ़ोन को देख के हंस रहे थे,
अगर तुम थर्ड पर्सन में देखो तो तुम फोन में अगर करके हंसते हो तो वो बाहर से देखने में भाई बहुत ज़्यादा ही क्रिंज लगता है। और ये लाइक इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज की लाइफ में, क्योंकि फ़ोन देख के हर कोई हंस रहा है, कुछ ना कुछ फ़नी उनके फीड में आ रहा है, कुछ ना कुछ रिलेटेबल उनके फीड में आ रहा है। वो कोई एक कांस्टेंट इमोशन बार बार फेस करते ही रहते हैं, या तो वो सैडनेस है, या तो लाइक बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस है, या तो वो लोग को थ्रिल मिलता है जो कि वो लोग रियल लाइफ में उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो है अनप्रोसेस्ड इमोशन तुम्हारा तुमको उसी तरफ लेके जाना चाहता है जो कि तुमको इस वर्चुअल रियलिटी में लाइक फील हो पाता है। और फील हो पाता है इस वजह से तुम इसी चीज़ से एडिक्टेड रह जाते हो, और तुमको लगता है कि मेन प्रॉब्लम ही यही है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ही खराब है, इसलिए तुम इस चीज़ों से एडिक्टेड हो ना। मेंटल हेल्थ अगर तुमको ठीक करना है तो भाई इसके सिर्फ 3 तरीके हैं। सबसे पहला, तुमको कॉन्शियस होना पड़ेगा हर एक थॉट के लिए जो कि तुम्हारे दिमाग में मेंटल हेल्थ रूइन कर रहा है। एक होता है ऑटोमेटिक थॉट्स, एक होता है मैनुअल थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स वो होते हैं जो कि तुम्हारे बैकग्राउंड से तुम्हारे दिमाग में घुसते जाते हैं, और उस वजह से तुम उन चीज़ों के बारे में अनकॉन्शियसली सोचने लग जाते हो। और कई बार तुम उन चीज़ों को लाइक समझ नहीं पाते कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन तुम उन चीज़ों को सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करके कुछ अपना अलग ही पर्सपेक्टिव बना लेते हो और उस चीज़ के साथ लाइफ में जीने लग जाते हो। लाइक अगर तुम अपने फेवरेट कार के बारे में सोचो तो तुमको पता चलेगा कि वो फेवरेट कार भाई जब तुम पैदा हुए थे तब तुमको उस चीज़ के बारे में कुछ अता पता भी नहीं था। तुम कहीं से उस चीज़ को पिक किए, तुमको उसका बेनिफिट्स दिखा, तुमको उसका लॉसेस दिखा, लेकिन तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो गए, कंपैटिबल हो गए, और इस वजह से आज वो तुम्हारा फेवरेट कार बन गया है। और इसी तरीके से लाइक बहुत सारे जो ऑटोमेटिक थॉट्स रहते हैं आसपास के एनवायरनमेंट के, लाइक कहीं पे रील में म्यूजिक बज रहा है जो कि तुम्हारे कान में ऑटोमेटिकली पड़ गया, लेकिन फिर वो जब दिमाग में जाता है कॉन्शियसनेस में तो वो प्रोसेस होने की जगह सब कॉन्शियस पार्ट में चले जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ को प्रोसेस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें है भाई करने के लिए। और जब वो अनप्रोसेस इमोशंस तुम्हारे बार बार बीच बीच में बाहर आते हैं तो तुम उस चीज़ को एस्केप करने के लिए अपना आइडियल टाइम जहाँ पे तुम उस चीज़ से एस्केप करोगे वहाँ पे तुम कोई भी बैड हैबिट को घुसा देते हो, और इस बैड हैबिट के लूप में तुम फंस के रह जाते हो। नाउ तुमको अगर ऑटोमेटिक थॉट्स अपने पकड़ने हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने दिमाग में डालना है जिसमें तुम सिर्फ एक विजन की तरफ अलाइन कर सको, ऑब्सेस कर सको, तो तुमको मेडिटेशन करना है, बहुत जल्दी चालू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो तो ये तुमको अपने थॉट्स के रिलेटेड जो है वो पूरी तरीके से कॉन्शियस बनाता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा भाई। तुमको पता चलते जाएगा कि कहाँ पे तुम पकअप कर रहे हो और उन चीज़ों को तुम बाहर निकालते जाओगे। मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए तुमको जस्ट अपने फ़ोन के टाइमर ऐप में 5 मिनट का टाइमर लगाना है, एक अच्छे से जगह में बैठ जाना है शांति से, और उसके बाद सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। नाउ कई लोग भाई ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो लोग आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं। वो लोग को लगता है कि फोकस वहाँ पे वो लोग का ख़त्म हो गया है, इसलिए वो लोग के लिए मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो मेडिटेशन का मेन पॉइंट ही ये है कि तुम जब डिस्ट्रैक्ट हो तो वापस फोकस पॉइंट पे आ सको। लाइक अगर तुम ब्रीथिंग पे अपने फोकस कर रहे थे तो वहाँ पे तुम वापस आ सको। और जैसे अगर तुम जिम में जाते हो तो वहाँ पे अगर मान लो तुमने बेंच प्रेस लगाया 60 kg से, तो तुमने वहाँ पे 6 रैप लगाए और 7वां रैप तुमसे नहीं उठा, वहाँ पे फेलियर हो गया, तो तुमको लगता है कि 6 रैप जो तुमने फेलियर अचीव किया यही पॉइंट था उस सेट का। इसी तरीके से तुम्हारा जो पॉइंट है मेडिटेशन का वो होना है कि डिस्ट्रैक्ट होना है, लेकिन तुमको बस वापस अपने फोकस पॉइंट पे आना है। ये बहुत ही ब्रीफ में तुमको मैं मेडिटेशन समझा दिया। अगर तुमको और डिटेल में जानना है तो एक और वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे कहीं पिन कमेंट में या फिर लाइक आई बटन में आ जाएगा। नाउ सेकंड चीज़ है उन चीज़ों को लाइक एक पेपर पे लिखना, जिसको बोलते हैं जर्नलिंग। जब तुम उन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हो जाओ तो उन चीज़ों को तुमको वहाँ पे एक पेपर में लिखते जाना है, जिससे तुम अपने थॉट्स को समझ सको कि लाइक हो क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, कौन सा ऐसे पैटर्न्स है जो तुम रिपीट कर रहे हो। जब तुम उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे तब हम लोग का थर्ड स्टेप यहाँ पे आता है, जो कि है तुमको उन इमोशंस को प्रोसेस करना है। लाइक कोई एक थॉट जब तुम हल्का सा शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए रहता, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है, और जो जो पहला थॉट आता है वही तुम्हारा मेन रूट कॉज जो तुमको सिग्नल करने की कोशिश कर रहा है। जब तुम उस थॉट को देखोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि ये किसी एक फियर की वजह से आ रहा है, या फिर किसी एक ऐसे नेगेटिव इमोशन के लिए आ रहा है जो कि तुमको लगा था कि तुम्हारे साथ हो जाएगा, लेकिन तुम वहाँ पे कोप कर रहे हो।
जब तुम देखोगे उस थॉट को ध्यान से, तब तुमको उसका रूट कॉज समझ में आएगा, और जब तुमको उसका रूट कॉज समझ में आएगा, तब तुम इस इमोशन को प्रोसेस इस तरीके से करना है कि जस्ट तुमको उस इमोशन को पूरी तरीके से फील करना है, बोलना है एक बार कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, बस। कई लोग भाई कोप लगाने का वहाँ चालू कर देते कि ऐसा नहीं, इस तरीके से होगा, अच्छा होगा इसकी वजह से, बट ये सब तुमको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये जो कोप करते हैं, हम अपने इमोशन से भागते हैं, वही हम लोग के अंदर उस इमोशन को ट्रैप करा के रख देता है ना। अगर तुम ये 3 चीज़ों करोगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ 50% सही हो जाएगा भाई। 50% ये है कि अब तुम उस आइडियल टाइम में जो एडिक्शन से एडिक्ट हो गए थे, उस पे अगर तुम क्विट करने के लिए डायरेक्टली लाइक एफर्ट डालोगे, तो वहाँ पे तो तुम उस एडिक्शन से क्विट कर पाओगे। जैसे कि अगर तुम रील में देख रहे थे, लेकिन तुम्हारा मेंटल हेल्थ अब ठीक हो गया है, तो सबसे पहली बात तो तुमको रील देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे डे टू डे लाइफ में 2 घंटा 3 घंटा रील देखना ही घुसा हुआ था, तो तुम डेली आउट ऑफ हैबिट उसको परफॉर्म करने लग जाओगे। लेकिन तुमको वहाँ पे तुरंत मेडिटेशन का यूज़ करके कॉन्शियस होना है और रील को तुरंत बंद करना है। जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते जाओगे उस बैड हैबिट के ना होने से, वैसे वैसे तुम उस बैड हैबिट को छोड़ते जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको भाई बोनस पॉइंट अगर बोलूँ, तो अपने साथ आइडियल बैठना है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम आइडियल बैठोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में थॉट सरफेस होंगे जो कि तुम बैड हैबिट से नम कर दे रहे थे। जब वो थॉट सरफेस होंगे, तब तुम उन चीज़ों को लिख के वापस से अच्छे से उसको प्रोसेस कर पाओगे, और वो जो प्रोसेस तुम कर पाओगे, उसके वजह से तुम बहुत ज़्यादा ही अपने एक स्टेबल बेस में आते जाओगे, जहाँ पे तुम्हारा विज़न एक क्लियर होते जाएगा और तुम बैड हैबिट से दूर जाते जाओगे। और यही मेन पॉइंट है यहाँ पे बैड हैबिट्स क्विट करने का ना। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।